नमस्कार, आप देख रहे हैं सूजस खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान खुद को तो भूल ही गया है। निरोगी काया के लिए उसके पास वक्त नहीं रहता। लेकिन अब ऐसे लोगों के लिए सूजस समाचार एक ऐसी श्रृंखला लेकर आया है जो न सिर्फ आपकी योग की क्रियाएं सिखाएगा, बल्कि आपको स्वस्थ काया के साथ स्वस्थ मन की भी अनुभूति कराएगा। क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। निरोगी राजस्थान के लक्ष्य के चलते राजस्थान की भजनलाल सरकार अब घर बैठे योग सीखने का सभी को मौका दे रही है। जाने माने योगाचार्य श्री ढाकाराम जी अलग अलग योग अभ्यास सिखाएंगे। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर इस विशेष श्रृंखला सुजस योग का आयोजन किया जा रहा है। हरिओम। आप सभी को हमारा मुस्कुराता नमस्कार। बहुत बहुत आभार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का, जिनके माध्यम से आज योग विश्व में जन जन तक पहुंचा है। इसका यह सबूत है 147 देश एक साथ योग दिवस मना रहे हैं और इस साल का थीम भी है वन अर्थ एंड वन हेल्थ, मतलब एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी का, जिनके प्रयास से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से प्रदेश के जन जन तक यहाँ मैसेज जा रहा है कि वो हेल्दी और वेल्दी रहें। कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी का है, ताकि प्रदेश की जनता अगर हेल्दी रहेगी तो हमारा प्रदेश हेल्दी होगा। इस माध्यम से उन्होंने इसे जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया, तो उनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे योग के बारे में, योग के महत्व के बारे में। योग क्यों हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। हमने आपको कहा था, देखिए इस साल का थीम भी क्या है, वन अर्थ एंड वन हेल्थ। मतलब हम सदियों से सुनते आ रहे हैं सनातन में, वासुदेवा कुटुंबम, हम सब एक हैं। अगर हमारे अंदर प्रेम है तो सात समुंदर पार वाला भी अपना लगता है। अगर हमारे में प्रेम नहीं है तो आपका सगा भाई सगा बहन या कितने भी नियर एंड डियर हैं आपसे कोसों दूर रखते हैं। इसलिए प्रेम का होना बहुत अनिवार्य है। और प्रेम कहाँ से आती है? जब हम साधना करते हैं। क्या करते हैं? साधना। साधना क्या? योग की साधना। आज हम योग के बारे में समझते हैं। योग का मतलब होता है जोड़ना। अब बात होती है कि किसको किससे जोड़ें। अगर हम किताबों की बात करते हैं, बहुत सारे टेक्स्ट हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं, कहते हैं आत्मा से परमात्मा का मिलन। अगर सचमुच में मैं आपसे कहूं कि मैं आत्मा से परमात्मा का मिलन कराता हूं, तो कोई भी नहीं आए। तो सिंपल सा बात है, योग का मतलब उसको समझने से पहले हम समझेंगे हम अपने जीवन में जो भी काम करते हैं, जीवन में जो भी कार्य ए टू जेड करते हैं, उन सब का मकसद क्या है? क्या बताएंगे? हम कुछ भी पकड़ते हैं उस सब का एक ही मकसद है। चाहे हम बिजनेस करें, चाहे हम नौकरी करें, चाहे हम बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, या कुछ भी काम करते हैं, सभी लोग आनंद पाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? आनंद पाना। ऐसा कहते हैं ना, सुख शांति के लिए कर रहे हैं। और योग का मतलब ही है परम आनंद की प्राप्ति। क्या है? परम आनंद की प्राप्ति। इसलिए अष्टांग योग में कहा ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और समाधि का मतलब है परम आनंद की अवस्था। योग क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में? हमने देखा होगा, हम जितना भी चीजें, अगर हम जिम करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, डांस करते हैं, जुम्बा करते हैं, वो सब करते तो हैं, लेकिन क्या है, उसमें हम सिर्फ फिजिकल स्वस्थ रहते हैं। और फिजिकल स्वस्थ रहना अपने आप में कंप्लीट नहीं है। और दुनिया में देखते हैं कई लोग शरीर के पीछे भाग रहे हैं, कई लोग मन के पीछे भाग रहे हैं, और कई लोग आध्यात्म मतलब प्रवचन के पीछे भाग रहे हैं। तो जब तक हम तीनों लेवल पे, देखिए शरीर की बात करें तो मैंने आपको कहा बहुत सारी चीजें शरीर के लिए करते हैं, लेकिन हम मन से खाली हैं, मन से परेशान हैं। तो हमारा मन भी अच्छा रहना होता है। तो मन को अच्छा रखने के लिए क्या करते हैं? प्राणायाम करते हैं। कहते हैं ना, लंबा गहरा श्वास होगा तो हमारा मन अच्छा होगा। और हमारा मन अगर अच्छा होगा तो हमारा श्वास लंबा गहरा होता है। इसलिए जो प्राणायाम है हमारे मनोस्थिति को
बहुत बेहतर करती है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा मन शांत होता है। और तीसरा बात है, हम ध्यान। तो कई लोग ध्यान के पीछे हम कहते हैं कि ध्यान से ऐसा होता है, ध्यान से वैसा होता है। लेकिन आप समझिए, अगर मेरे घुटनों में दर्द है प्यारे मित्रों, तो हमारा ध्यान कहाँ जाएगा? मैं कितना भी बोलूंगा कि आप आंखें बंद कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, तो मैं ध्यान नहीं लगा सकता। क्यों? कि मेरे घुटने में दर्द है, तो मेरा ध्यान कहाँ जाएगा? दर्द में जाएगा। इसीलिए तो जब तक हमारे पास होलिस्टिक अप्रोच नहीं हो, तो अच्छा ध्यान करने के लिए भी बेस क्या है हमारा? हमारा शरीर है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया। हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो बाकी चीजें भी बहुत खूबसूरत होंगी। योग में इसलिए बहुत सारी चीजें हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आसन हैं, क्रियाएं हैं, और हमारे शरीर को स्वस्थ, बलिष्ठ और बलवान बनाती है। उसी तरह मन के लिए प्राणायाम, ताकि हम जब प्राणायाम करते हैं तो हमारा मन शांत होता है। और हम क्या बोलते हैं? तन मन, तीसरा क्या है? धन। अरे नहीं नहीं, धन नहीं है, तीसरा है आत्मा। आत्मा के शुद्धिकरण के लिए ध्यान। जब तीनों को हम कंबाइन करते हैं तो हम एक होलिस्टिक होलिस्टिक अप्रोच रखते हैं। क्या करते हैं? होलिस्टिक अप्रोच। और उसके लिए योग से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। शायद इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी साहब, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा वन अर्थ एंड वन हेल्थ। तो हेल्थ का जरूरी होना बहुत अच्छा है। तो आने वाले समय में हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखें, हमारे मन को कैसे स्वस्थ रखें, और किस प्रकार से ध्यान लगाया, इस तरह का सीरीज हम चालू कर रहे हैं, जिसमें हम हर रोज एक नए आसन के बारे में, ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, और हम प्राणायाम के बारे में और हम ध्यान के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे मित्रों, हमसे बने रहिएगा आने वाले एपिसोड में। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सब खुश रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। हरिओम, आप सभी को हमारा मुस्कुराता हुआ नमस्कार। आज हम बात करेंगे हाउ टू सिट प्रॉपरली, कैसे बैठना चाहिए। आप कहेंगे बैठना कैसे चाहिए, तुम बचपन से बैठते आए है ना, जो भी आपका उम्र है, कहेंगे कि ये कोई बात है बैठना कैसे चाहिए। हम मोस्टली किस प्रकार से बैठते हैं? आपने देखा हो, जब भी हम बैठते हैं इस प्रकार से बैठते हैं। आप देख लीजिए कैसे बैठते हैं, ये ऐसे बैठते हैं, है ना। कमर हमारी नीचे जाती है, चेस्ट ऐसा होता है। तो अब देखिए क्या हुआ, मेरा पेट आगे आ गया, है ना, और छाती पिचक गया। एक्चुअली बैठना कैसा है? इस प्रकार से छाती तान के बैठना चाहिए। कहते हैं ना, गर्भ से छाती फुला हुआ रहना चाहिए। अब हम समझते हैं, जब हम सीधा नहीं बैठते तो उसका क्या साइड इफेक्ट है ना। जब आप इस प्रकार से, मोस्टली हम देखते हैं कि सीधा बैठो बोलते हैं, तो हम क्या करते हैं? ऐसे हो जाते हैं, और थोड़ी देर में वापस ऐसे हो जाते हैं। अब हम समझेंगे कि ऐसे बैठने से नुकसान क्या है। जब आप ऐसे बैठते हैं तो पहली बात तो आपका क्या हुआ? पेट आगे आ गया, है ना। कोई भी नहीं चाहता कि पेट आगे आए। दूसरा बात, हमारा चेस्ट कंप्रेशन हुआ। क्या हुआ? चेस्ट कंप्रेशन हुआ। और चेस्ट कंप्रेशन होगा तो लंग्स कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं जाएगी। क्या नहीं जाएगी? ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं जाएगा, तो हमारे लंग्स कमजोर हो जाएंगे। और दोनों लंग्स के बीच में क्या है मालूम है आपको? प्यारा सा हार्ट, वो भी बेचारा कंप्रेस होगा। तो प्रॉब्लम्स हार्ट की भी बढ़ती जा रही है। अगर प्यारे मित्रों, हमारा बैठने का तरीका अगर सही होगा, तो पेट अंदर रहता है, छाती फूल जाता है। और सबसे बड़ी बात, आप बैठे हैं, आप देखिए, आपके नितंबों में समान वजन है क्या? आप बैठ के देखिए, जब आप पृथ्वी पर, जमीन पर बैठते हैं, तो क्या दोनों बटक्स में समान वजन है क्या? आप देख सकते हैं। और आप ध्यान से देखेंगे तो किसी के दाहिने बटक्स में ज्यादा वजन होता है, किसी के बाएं बटक्स में ज्यादा वजन होता है। और आप शरीर के भार को महसूस करेंगे। आप मानिए, जब आप फोर व्हीलर कार चलाते हैं, एक टायर नीचे, तीन टायर ऊपर होगा, तो आप चला पाएंगे क्या? मेरे ख्याल से नहीं। क्या बोलते हैं? गाड़ी का अलाइनमेंट बिगड़ गया। और गाड़ी का अलाइनमेंट बिगड़ेगा तो क्या चांसेस होते हैं मालूम है ना? गाड़ी खर्चा ज्यादा मांगती है, मतलब हमारा शरीर भी खर्चा ज्यादा मांगेगा। और दूसरा बात, एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा रहते हैं, मतलब एक्सीडेंट हो सकता है कभी भी। तो जब हम इस प्रकार से बैठते हैं, तो अभी हम छोटा सा एक आजमाएंगे। जब हम बैठे हैं, अभी आप देख सकते हैं इक्वल वेट नहीं है। अब बात है, इसको इक्वल कैसे करें, कैसे अलाइन हो।
उसके लिए अगर मैं राइट बटक्स का स्किन, देखिए ये जो राइट बटक्स का उसका स्किन राइट साइड से बाहर की तरफ खींच दूंगा इस प्रकार से, और बाएं तरफ का बाएं तरफ से खींच दूंगा, और आप बैठ के देखें क्या डिफरेंस आता है। उधर इक्वल वेट होता है। क्या होता है? इक्वल वेट। इक्वल वेट होगा तो आप ज्यादा देर तक आराम से बैठ पाते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, जब आप बैठेंगे तो थकान नहीं होगा। और तीसरी बात, जब हम इधर ध्यान देते हैं तो हमारा ये पार्ट्स अपने आप अंदर की तरफ जाता है। तो आप जब भी बैठें, दोनों बटक्स में समान वजन होना चाहिए। अगर आप वापस ऐसे करके देखिए, मैं ऐसे किया और अपने शरीर को ऐसे छोड़ दिया, क्या किया? ऐसे छोड़ दिया, तो आप फील करेंगे वापस से हमारा अलाइनमेंट बिगड़ गया। इसका मतलब है हम जब भी बैठते हैं, बॉडी को अलाइन करके नहीं बैठते। तो सिंपली, जब तक हमारा आदत में नहीं आता, जब भी आप जमीन पर बैठें, तो इसलिए आप क्या करना है, राइट बटक्स को राइट साइड से उठाना है इस प्रकार से, लेफ्ट को लेफ्ट से ऐसे उठाना है, और आप इस प्रकार से बैठेंगे तो हमारे दोनों नितंबों में समान वजन होगा। समान वजन होगा तो हम लंबे समय पर बैठ पाएंगे। और दूसरा बात, जब भी हम बैठे, हमारा पीठ अंदर होना चाहिए। तब होगा जब हमारा सीना फुला हुआ रहेगा। क्या कहते हैं ना, सीना चौड़ा होना चाहिए। उसके लिए क्या करना है, रोल आवर शोल्डर्स, कंधे को ऐसा रोल किया आपने और ऐसे करके छोड़ दिया। अब देखिए क्या हुआ, छाती फुल गया। लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ऐसे अकड़ करके बैठो। क्या है ये? है अकड़। मैं अकड़ की बात नहीं कर रहा। जब आप बैठें, बॉडी सीधा होना चाहिए और रिलैक्स होना चाहिए। अगर आप किसी इमारत को बनाते हैं तो आपने देखा ब्रिक्स कैसे रखे रहते हैं, एक के ऊपर एक, है ना। अगर आप उस ब्रिक्स को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रखेंगे तो क्या होगा, उस इमारत की जो नींव है अगर कमजोर होगा होगी तो ढहने के चांसेस होते हैं। वैसे हमारा जो स्पाइन है उसको स्वस्थ रखना है, बलिष्ठ रखना है, तो हमारा सीधा बैठने का आदत होना चाहिए। तो जब भी आप बैठें, कुछ विशेष बातों का ध्यान रखिएगा। एक, दोनों बटक्स में इक्वल वेट। दूसरा बात, पेट अंदर होना चाहिए। अंदर से मतलब ऐसा नहीं करना कि आपने पिचका दिया उसको, डोंट डू लाइक दिस। नॉर्मल वे पर। और छाती फुला हुआ। और आपको शुरू में बताया था, छाती फुला रहेगा तो लंग्स भी मजबूत रहेगा, हार्ट भी मजबूत रहेगा। तो बैठने का तरीका है, आप बैठ के देखें, इट्स अ वंडरफुल टेक्निक्स। तो आज के बाद जब भी बैठे आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमेशा पृथ्वी से लगे रहना चाहिए। जब हमारे घुटनों में दर्द होते हैं या कमर में दर्द होता है तो डॉक्टर साहब कहते हैं नीचे मत बैठो। मेरी बात ठीक है, मैं कहता हूँ ध्यान से बैठो। अगर हम एक आम आदमी अगर पृथ्वी लोक में नहीं बैठेगा तो मैं पक्का कहता हूँ घुटने खराब हो जाएंगे। क्यों? एक दरवाजे को आप अगर आप 6 महीना मत खोलिए, क्या होने वाला है? 6 महीने बाद जब आप खोलने लगेंगे, कट कट आवाज आती है ना, उसको वायलिंग चाहिए। इसलिए हमको पृथ्वी पर बैठने का अभ्यास करना चाहिए। और जब बैठें तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप आज के बाद हमें देखकर सीधे बैठेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट भी करेंगे, ताकि लोग सीधे बैठें। और कहते हैं ना, सीना तना हुआ रहना चाहिए और गर्भ से सीना तना हुआ रहे। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। आनंद में रहने के लिए कल एक और आसन या प्राणायाम के लिए बात करेंगे, तो कल वापस मिलते हैं।